हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। आप इस वीडियो के थ्रू पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ये रीडिंग जो हम आज कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही ये किसी के लिए पर्सनल रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसमें था थी पर ध्यान ना दे करके हम आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके आपके साथ का रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स और उनका एक्शन, और फिर उसके बाद एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। तो आइए शफल करते हैं और अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उन्हें याद करिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, और देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। कल रात से लेके आज सुबह तक क्या सोच रहे थे, उन किस एनर्जी में थे वो हम पहले चेक करेंगे कि आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। किस एनर्जी में थे आपके पर्सन कल रात से आज तक, क्या उनकी एनर्जी थी। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी कल से आज तक में, किस एनर्जी में थे वो। एक बार मैं कार्ड्स को सेट कर लूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पर्सन, मेरे जो व्यूवर्स हैं, आपके पर्सन, आप लोग, कुछ लोग तो ब्लॉक सिचुएशन में, लड़ाई झगड़ा हुआ है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। उनके लिए आपके पर्सन कल बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, रात को सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जो भी किया आपके साथ, शायद उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बिट्रेयल दिया, तो उसकी वजह से वो कल बहुत ज़्यादा रात में डिप्रेस थे, लो एनर्जी में थे, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि या तो आपने उन्हें चीट किया, कोई चीज़ उनसे छुपाई, या उन्होंने आपको चीट किया। उसकी गिल्ट में वो रात में ढंग से सो नहीं पा रहे थे। उनको सारी चीज़ें याद आ रही थी कि उन्होंने कितना गलत किया। शायद लड़ाई में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हार्श वर्ड भी यूज़ किए, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और वो सोच रहे थे कि जब हम लड़ रहे थे तो हम कितना ज़्यादा निगेटिव हो गए थे। फिर उसके बाद उनके दिमाग में कल से लेके आज तक चल रहा था कि जो सिचुएशन हुई उसको सही, आपके पर्सन सारी चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी चीज़ें हुई उनको छोड़ो, अब हम चीज़ों को लेके सही करते हैं। और कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। बाकियों का, जिनका इन कांटेक्ट है, उनका भी किसी ना किसी बात को लेके कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, या उनके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन नियर फ्यूचर में आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। आप किसी न किसी बात को लेके जो चीज़ें छुपाई गई हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई चीज़ पता चली है, जिसकी वजह से वो कल बहुत डिस्टर्ब थे रात में, और शायद कन्फ्रंट करने के बारे में सोच रहे थे कि आपको क्लियर करेंगे बात करके आपसे कि क्या आपने ऐसा किया था, क्या ये स्टेप आपने लिया था। आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सच शायद छुपाया है। उस सब चीज़ों के बारे में कल वो सोच रहे थे कि सामने से जाके मुझे बात करनी चाहिए, मुझे पूछना चाहिए कि क्या तुमने ये चीज़ें सच में की हैं, क्या ये तुमने किया है या नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद फैमिली के, जिसके घर में पता चल गया है, मेरे व्यूवर्स के कुछ ऐसे पर्सन है, व्यूवर आप में, आपके या आपके पर्सन के घर में पता चल गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी से डील कर रहे हो। आप दोनों इस प्यार में अपने प्यार को छुपा रहे हो, जबकि प्यार आप दोनों के पास बहुत है। एक दूसरे के लिए बहुत कम अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, फिर भी चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और वही आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब इन चीज़ों को क्लियर करने का टाइम आ गया है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कांटेक्ट में हैं, जो भी चीज़ें उन्हें पता चली हैं उसको वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। और कल से आज तक वो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग से डील कर रहे हैं। उनको कोई भी चीज़ की क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी लाइफ ओवरऑल पूरी मैसअप हो चुकी है।
कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा इस समय पेनफुल सिचुएशन में हैं और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए अब हम चेक करते हैं कि आपकी, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है आज के लिए इस दिन। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस वीडियो तक आए हैं, उनकी एनर्जी, उनके पर्सन को, उनके रिलेशनशिप को लेके क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। आइए देखते हैं कि आपकी एनर्जी ओवरऑल क्या है। आपकी एनर्जी, किस एनर्जी में हैं आप। ओके, आप देख पा रहे हैं ना क्लियरली, आप और आपके पर्सन लगभग सेम एनर्जी में हो, लगभग, यानी सच का पता आपको भी है। आप दोनों एक ही इमोशंस को लगभग डील कर रहे हो, एक ही तरीके के इमोशंस से डील कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई है जिससे कि आपके पर्सन और आप दोनों ही उस चीज़ से परेशान हो, दोनों उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो। शायद आप दोनों में से किसी की लाइफ में कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आया था जिसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ी हैं। उनको या आपको, दोनों में से किसी को एक का सच पता चला है जिससे कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। लड़ाई झगड़े आपके बीच में हुए, इमोशनल पेन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जितना एफ़र्ट आपने डाला था इस रिलेशनशिप में, आपको वो रिटर्न में नहीं मिला। जितना टाइम, एफ़र्ट और लॉयल्टी आपने डाली थी वो आपको रिटर्न नहीं हुई। चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर सारी चीज़ें सही करनी है तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके आप इस चीज़ को छोड़ तो रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपको कंट्रोलिंग पावर हाथ में लेना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। शायद गलती आपके साइड से हुई है, आपने कोई धोखा आपके पार्टनर को दिया है। हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी रही हो कि तब आपने वो स्टेप लिया हो, लेकिन अब आप भी उस चीज़ को फील कर पा रहे हो और आपको निगेटिव फील हो रहा है कि आपने आपके पार्टनर के साथ, यहाँ बिट्रेयल नहीं है, हो सकता है किसी भी तरीके का हो। आप अपनी फैमिली को पता चलने के बाद आपने उनको छोड़ दिया, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, या कोई थर्ड पर्सन सच में था, तो उससे आप भी उस पेन को फील कर रहे हो। क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप ये कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप या आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, कह सकती हूँ। क्योंकि चीज़ें आप दोनों को एक ही जैसे इमोशंस आप दोनों हैंडल कर रहे हो, एक ही जैसे एनर्जी से डील कर रहे हो। लगभग आप दोनों की एनर्जी कंफ्यूज्ड और पेनफुल सिचुएशन में है। आप दोनों एक जैसे पेन को फेस कर रहे हो इस समय। तो आपके पर्सन की एनर्जी जैसे कल थी, पेन में थे, कंफ्यूज थे, कोई ना कोई डाउट था उनके मन में जिसको क्लियर करना चाह रहे थे, सेम ऐसे ही आप भी उसी एनर्जी में हो, पेन में हो, डाउट में हो और चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हो। आइए देखते हैं आपके पर्सन क्या फीलिंग है आपके लिए। अब उनकी फीलिंग देखते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके, उनकी क्या फीलिंग है आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके, उनकी क्या फीलिंग है। आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके उनकी क्या फीलिंग है, आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके उनकी क्या फीलिंग है, आपके साथ इस रिलेशनशिप। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की इस रिलेशनशिप को, मेरे पर्सन के साथ के रिलेशनशिप को लेके उनकी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ भले ही कांटेक्ट में है, नहीं है, मिसिंग एनर्जी में है। उन्हें पता है कि उन्हें स्टेप लेना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ के एफर्ट डालना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। और कहीं ना कहीं वो मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, वो चीज़ें चाहते हैं कि आपसे पूछें और आपको कोई किसी तरीके का क्लैरिटी दें। वो इसी के बारे में इस रिलेशनशिप में सोच रहे हैं। अब वो क्लियर हैं कि उनको क्या करना है। उनको पता है कि आपके पास आना है, आपके साथ ही उनके लाइफ का फ्यूचर है। या आपको वो बहुत ज़्यादा
पावरफुल पर्सन के रूप में समझ रहे हैं, फॉर्म में उनको समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हो जिसका कंट्रोल अपनी लाइफ पे पूरी तरीके से है, और अगर आप उनको आपके पास आना है तो उन्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, भले ही साथ हैं लेकिन फिर भी आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं, वो अच्छे समय को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे हिम्मत जुटा के जाके चीज़ों की क्लैरिटी करनी पड़ेगी, आगे अपने रिलेशनशिप को ले जाना है तो मुझे बातों को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो वो क्लैरिटी चाहते हैं पूरी तरीके से। उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी ही है। उनके दिमाग में सिर्फ क्लैरिटी चल रही है कि क्लैरिटी ज़रूरी है उनकी लाइफ में, क्या उनको करना चाहिए और कैसे स्टेप लें कि उनकी लाइफ में जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी आ जाए। और वो जल्द से जल्द स्टेप लेके आपके पास मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे सामने मिल के बात कर सकते हैं, पर वो क्लैरिटी ज़रूर लेंगे और आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आता है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आता है आपके लिए, डिवाइन का गाइडेंस क्या है, आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस क्या है। आइए देखते हैं क्या है डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए। डिवाइन का इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस यही है कि अपना विल पावर आप स्ट्रॉन्ग करो। अगर कोई गलती आपसे आपके पार्टनर से हुई है तो उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। चीज़ों को जानो, अपने अंदर देखो कि आप में क्या आपको चाहिए, ये रिलेशनशिप में आपको खुशी मिलती है या सेपरेट होके खुशी मिलती है। ये आपको खुद को ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सच्ची खुशी कहाँ है, आपके पर्सन के साथ है। तो जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लो। अगर आपके पर्सन ने गलती की है तो उसे माफ़ कर दो और चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ो। आपके लिए डिवाइन की यही गाइडेंस है कि लाइफ में अगर चीज़ें चाहते हो सही करना तो उन चीज़ों को भूलना या मूव ऑन करना चीज़ों से, किसी की गलती को पकड़ कर मत बैठो। अगर इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप उसे भुला नहीं सकते तो प्लीज़ छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करो। रिलेशनशिप ज़्यादा प्रीशियस है, रिलेशनशिप बहुत किस्मत से मिलता है, एफ़र्ट और टाइम दोनों ने डाला है, दोनों एक दूसरे के लिए उतनी ही एनर्जी डाल रहे थे, सेम फील कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका खुशी कहाँ है, जहाँ आपकी खुशी हो वही काम आप करिए। माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए। ये थी आज की रीडिंग, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।